नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं दिन भर की हलचल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। सागवाड़ा नगरपालिका की सियासत में एक बार फिर तूफान आया। पुनः आशीष गांधी ने संभाला नगरपालिका अध्यक्ष का पद। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए पिछले 7 दिनों से असमंजस्य की स्थिति है और ये स्थिति आज स्पष्ट हो चुकी। जैसा कि आज सभी को ज्ञात है कि पिछले दिनों पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया को निलंबन के बाद न्यायालय ने पुनः सरकार को आदेशित करते हुए नगरपालिका पद पर आसीन करने के लिए कहा गया था। 14 जनवरी को नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र खोडनिया ने स्वतः पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद दोनों आशीष गांधी और नरेंद्र खोडनिया एक साथ नगरपालिका में नगरपालिका अध्यक्ष पद के रूप में दिखाई दिए थे। इसके बाद सरकार ने फिर से नरेंद्र खोडनिया को आदेश जारी करते हुए निष्कासित कर दिया। आज 21 जनवरी को पुनः आशीष गांधी को सरकार ने मनोनीत करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पद पर आसीन करवा दिया। ऐसे में पिछले 7 दिनों से चल रही नगरपालिका अध्यक्ष पद की गहमा-गहमी आज समाप्त हो चुकी है। लेकिन इस बीच नगर की जनता अभी भी वही सवाल लिए खड़ी है, आखिर सागवाड़ा का विकास कब होगा। पदभार ग्रहण करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने बुधवार शाम 5 बजे बताया कि पार्टी ने और सरकार ने उन पर भरोसा जताते हुए पुनः नगरपालिका अध्यक्ष पद पर आसीन करवाया है, तो वे उसकी जिम्मेदारी पूर्ण निर्वहन करेंगे। इस दौरान नगरपालिका आशीष गांधी को फूलमाला पहनाकर पुनः नगरपालिका पद पर आसीन करवाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। आज वापस से मुझे पूर्ण जिम्मेदारी मिली है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस मेरे को जो नगरपालिका के अध्यक्ष में जो जिम्मेदारी मिली है उसका मैं पूर्ण रूप से पूरी जिम्मेदारी के रूप से मैं इसका निष्ठावन करूंगा और सागवाड़ा के विकास के लिए जो भी काम करना पड़ेगा उसको मैं तहे दिल से और नगर के हित के लिए करूंगा। कितना समय रह गया है पालिका अध्यक्ष के पद हेतु और इसमें आप क्या क्या विकास कर पाएंगे? समय तो राजस्थान सरकार द्वारा मुझे मनोनीत किया गया है। सरकार का जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक मुझे इस कार्य को सागवाड़ा के नगर के हित में मुझे काम करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ उठक पटक की ही राजनीति चल रही है, उस बारे में क्या कहना है? उठक पटक तो जो आपकी बात चल रही है बट हाँ वो है, लेकिन हमारी जो सरकार है वर्तमान सरकार बजरंग जी सरकार की जो सरकार है उन्होंने आज जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और अगर कोई भी नगर पालिका का अध्यक्ष या कोई भी व्यक्ति जो अपने कार्य में कोई गलत करता है, अनियमितता करता है, वो आरोप सिद्ध होते हैं तो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उन्हें पद से निलंबित भी किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय को देखते हुए अगर नगर पालिका में कोई अध्यक्ष कोई भी कार्य करने से पहले सोचे तो उसको ये निलंबित का डर भी होना चाहिए। और मैं तो मेरी सरकार को और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस तरह से ये तत्काल प्रभाव से जो डिसीजन लेके इस कार्य को किया जा रहा है, ताकि आने वाला कोई भी चेयरमैन और यहाँ तक कि मैं भी हूं तो मुझे भी अपने इस कार्य को जिम्मेदारी के साथ में और निष्ठावान के साथ में मुझे करना है। और अगर मेरे द्वारा भी अगर कोई गलती होती है और सरकार अगर एक्शन लेती है तो सरकार संपूर्ण तरह से कर सकती है और मुझे भी कर सकती है। जैसे आप अभी आदेश के जो आदेश आया आपका पालिका अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ पर पद ग्रहण के लिए, तो क्या वैसे अभी 4 दिन पहले जो पूर्व पालिका अध्यक्ष खोडनिया जी जो यहाँ पर बैठे थे तो क्या उनके पास ऐसा कोई आदेश था? पूर्व निलंबित अध्यक्ष नरेंद्र जी खोडनिया जी को सरकार ने उनको निलंबित किया था। सरकार ने उनको निलंबित किया था, उनके ऊपर आरोप हुए लगे हुए थे और सरकार ने उनको निलंबित इसलिए किया था ताकि उनपे जो जांच कमेटी बैठी है, जो आरोप सिद्ध हुए हैं उनके ऊपर कोई छेड़छाड़ी ना हो, इसके लिए निलंबित किया था और सरकार ने अभी उनको निलंबित पे स्टे दिया था। तो आरोप तो अभी भी उनकी जुडिशियल रिपोर्ट वर्तमान में चालू है और केस अभी भी चल रहा है और उनके जो आरोप है अभी निराकरण नहीं हुए हैं और वर्तमान में उनको वापस से स्टे मिला और उन्होंने 14 तारीख को हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको ऐसे मान के पद ग्रहण किया था और क्योंकि मेरे को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था फिर मैंने हाई कोर्ट को
आगे से जो भी है उनसे निर्णय लेके मैंने खुद ही स्वतः ही कुर्सी का छोड़ दिया था। इसके बाद वापस से सरकार ने इनके कुछ पुराने कुछ गलत तरीके से इन्होंने पट्टे दे दिए थे, तो उस जांच के ऊपर फिर से इनको राजस्थान सरकार ने उनको निलंबित कर दिया है और वापस से सरकार ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, वापस से सागवाड़ा के विकास के लिए मुझे वापस से ये जिम्मेदारी दी है। सर, उन्होंने बताया कि वापस इस मुद्दे को लेकर के वो वापस हाईकोर्ट जाएंगे और इस सरकार बनाम ये हाईकोर्ट मुद्दा बन गया है, तो सर सागवाड़ा की जो जनता है उसको सीधा क्या संदेश है समझ नहीं पा रही है, सीधा बताइए सर। ये तो स्वतंत्र है और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय तो सभी के लिए है और वहां से अगर उच्च न्यायालय से हम लोग इसलिए तो न्यायालय का ऊपर विश्वास रहता है कि अगर हुआ है वो अगर ऐसा है तो न्यायालय में जाए और अपने आप को पेश करे और वहाँ पे जो भी मार्गदर्शन मिलता है उसके लिए मैं काम करूँगा। बचे हुए समय में सागवाड़ा के लिए आपकी क्या रणनीति है? जो कि अब समय मेरे ख्याल से बहुत कम बचा है, बस मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जो भी कम समय है उस समय में जो पिछले समय में कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो सागवाड़ा में जो प्रेम मोहब्बत है उसको वापस से मैं एकता जो वापस से कायम करने की कोशिश करूंगा। अब समय जो कि कम बचा है उसके लिए विकास तो जो हो सके और साथ में जो भी मूलभूत जो भी सुविधा है उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।